हाय दोस्तों, मेरा नाम है शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं शाहजेब स्कैरी स्टोरीज। दोस्तों, आज एक मेरे जानने वाले ने एक वाक़या शेयर किया है। वो कहता है कि मैं अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहता, लेकिन जो बात मैं बताने लगा हूँ वो आज भी मेरे दिल को हिला देती है। ये वाक़या मेरे जानने वाले एक पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर के साथ पेश आया जो ओमान में मुलाजमत कर रहा था। वहाँ के सुनसान रेतले रास्ते और फिर वो रात जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। तो चलते हम अपने वाक़या की तरफ बिना किसी देरी के। वो शख्स कहता है कि मैं उस रात अपने मामूल के काम से वापस जा रहा था। ओमान का वो इलाका जो मुकम्मल तौर पर सहरा है, सुन्नाटा, हवाओं की सीटी और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, बस वो लंबी वीरान सड़कें। यकीनन वो लोग जो ओमान में रहते हैं ये सब चीज़ें जानते होंगे कि वहाँ के रास्ते किस तरह के हैं। तो वो कहता है कि रास्ते में तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त था। मैं कंटेनर चला रहा था कि अचानक मेरी नज़र सड़क के एक तरफ पड़ी। दूर एक जगह कुछ लोग आग के गिर्द बैठे हुए थे। वो मंजर हैरत अंगेज था क्योंकि इतनी रात गए इस सुनसान जगह पर कोई भी नज़र आना खिलाफ मामूल था। मेरी फितरत में थोड़ा सा तजस्सुस था तो मैंने ट्रक रोका और उनके करीब चला गया। वो सब बहुत खुश अखलाक लग रहे थे, मुस्कुरा रहे थे जैसे मेरा ही इंतज़ार हो। उन्होंने कहा कि हम सूप पका रहे हैं, खाओ मेहमान हो। मैंने भी खुश होकर सूप लिया, शुक्रिया अदा किया और वापस अपने ट्रक में आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने सूप का ढक्कन खोला, एक नाकाबिले बर्दाश्त बदबू ने मुझे घेर लिया, जैसे गोश्त गल चुका हो या कुछ मर चुका हो। मेरा दिमाग घूम गया। गुस्सा आया कि मजाक था ये। मैं दोबारा नीचे उतरा, वापस उस जगह गया, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। आग, लोग, बर्तन सब गायब। उसी लम्हे मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैं वापस अपने ट्रक की तरफ दौड़ा, मगर तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों पर हाथ रखा। मैं मुड़ा तो कोई नहीं था, लेकिन जिस्म सुन्न हो चुका था। फिर जैसे ही मैं ट्रक के करीब पहुंचा, कोई चीज़ मुझ पर झपटी। एक लम्हा लगा और मैं ज़मीन पर था। वो कुछ अजीब सा था, नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि मुझे जकड़ लिया गया है। मेरी चीखें निकल रही थी लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। फिर दूर से हेडलाइट्स की रोशनी पड़ी। एक और ट्रक आ रहा था। जैसे ही उसने मेरे ट्रक को रुका हुआ देखा, वो रुक गया। ड्राइवर नीचे उतरा और मुझे ज़मीन पर बेहोश पाया। उसने फ़ौरन मुझे उठाया, पानी की छींटे मारे और मैं धीरे धीरे होश में आया। उस रात के बाद मेरी तबीयत महीनों ख़राब रही। अक्सर ख्वाब में वही आग, वही चेहरे, वही बदबू, वही साए। आज भी रात के वक्त सहरा का ख्याल आ जाए तो दिल धड़कने लगता है। तो ये था दोस्तों उस भाई का भेजा हुआ वाक़या। दोस्तों, इस दुनिया में जो नज़र आता है ज़रूरी नहीं कि वही हकीकत हो। अकेले सफ़र, ख़ास तौर पर सुनसान इलाकों में, बहुत सी ऐसी हकीकतों से पर्दा उठाते हैं जो आम हालात में पोशीदा होती हैं। कभी किसी अनजान दावत, अजनबी मजमा या गैर मामूली वाक़े को मामूली ना समझो। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा सच्चा वाक़या पेश आया है तो हमें ज़रूर भेजें। हो सकता है आपकी कहानी किसी की आंखें खोल दे। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, हर खामोशी में सुकून नहीं होता।